हे गाइस, तो आज हम लीड कोड का प्रॉब्लम ऑफ द डे करेंगे, विच इज़ लीड कोड 3349 एडजेसेंट इंक्रीजिंग सबएरेज डिटेक्शन। उससे पहले मेरी वेबसाइट पे आप अगर जाके मेरे आर्टिकल्स वगैरह चेक करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। There's a quote which I like कि urgency is the ultimate accelerant. There's nothing you can't accomplish when you set a slightly aggressive deadline. जब आपके एकदम डेडलाइन पे एकदम अर्जेंट होता है चीज़ें, तो आप कुछ भी करके कर ही लेते हो। जैसे आपके असाइनमेंट हो, सब कुछ करके तो आप कर लेते हो आखिरी दिन में किसी भी तरीके से। तो चीज़ों को, इम्पोर्टेंट चीज़ों को अर्जेंट बनाओ, आप उसे कर लोगे। तो बाकी और भी आर्टिकल्स आप देख सकते हो। लेट्स जंप इनटू द क्वेश्चन। तो हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गिवन एन एरे नम्स ऑफ एन इंटीजर्स, एन साइज है एरे का और एक इंटीजर दिया हुआ है के। तो हमें डिटरमाइन करना है कि क्या वेदर देयर एग्जिस्ट टू एडजेसेंट सब एरेज ऑफ लेंथ के सच दैट बोथ सब एरेज आर स्ट्रिक्टली इंक्रीज। क्या ऐसे दो एडजेसेंट सब एरेज एग्जिस्ट करते हैं जो दोनों ही इंक्रीजिंग हो और उनका लेंथ कितना हो, लेंथ के हो। ठीक है, इसके आगे वही सेम चीज़ दी है ए और बी के टर्म्स में कि ए और बी इंडिसेस होंगे और ए लेस देन बी होगा और क्या बोलते हैं बी इज इक्वल टू ए प्लस के होगा, मतलब स्ट्रिक्टली एडजेसेंट होगा। ठीक है, तो एग्जांपल देखते हैं। तो लेट्स से हमारा ये एग्जांपल है, इनपुट नम्स आता है और के इज इक्वल टू 3 आता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं। तो हमारा ये एरे दे रखा है, तो हमारा के दिया है 3। तो मैं क्या करूँगा, पहले एलिमेंट के पास जाऊँगा यहाँ पे और फिर देखूँगा कि इसके आगे जो 3 एलिमेंट्स हैं 2, 5 और 7 क्या इंक्रीजिंग है, हाँ है। अब मैं दूसरा एक और एरे ढूंढूंगा जस्ट एडजेसेंट टू इट और उसमें देखूंगा कि क्या वो इंक्रीजिंग है। तो 8, 9 और 2 देखूंगा, तो 8, 9 और 2 इंक्रीजिंग है, नहीं है, तो ये हमारा सही आंसर नहीं है। ठीक है, फिर हम अगली बार 5 के पास जाते हैं। 5, 7 और 8 हाँ इंक्रीजिंग है, पर फिर मैं तुरंत एडजेसेंट वाले जो 3 लेंथ का जो एरे है उस पर चेक करूँगा। तो उसमें मैं देखूँगा कि 9, 2 और 3 तो नहीं है इंक्रीजिंग, तो ये भी हमारा आंसर नहीं है। ठीक है, फिर नेक्स्ट जाऊँगा, मैं चेक करूँगा 7, 8, 9 पे। 7, 8 और 9 एडजेसेंट एरे, सब एरे जो कि इंक्रीजिंग ऑर्डर है, हाँ है। एंड देन मैं अगला उसके जस्ट एडजेसेंट वाला 3 लेंथ का एरे चेक करूँगा, सब एरे। तो 2, 3 और 4 ये तो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है कि के इज इक्वल टू 3 लेंथ का है और दोनों एडजेसेंट है और दोनों इंक्रीजिंग है। तो इसका मतलब क्या है कि इसके केस में एक हमको आंसर मिल गया है, तो हम रिटर्न ट्रू कर रहे होंगे। ठीक है, ट्रू रिटर्न हो रहा होगा इस केस में, जैसा कि हम लोग वहाँ देख सकते हैं। तो यहाँ पे आउटपुट क्या आया था, ट्रू आया था। तो अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो जो चीज़ मैं बात कर रहा हूँ उसी चीज़ को अगर हम लिखने का कोशिश करें तो हम सॉल्व कर पाएंगे। तो वहीं पे लिखते हैं, कोड में लिखते हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ, सबसे पहले हमें दे रखा है कि भाई इसका जो नम्स नाम का एक एरे है जिसका साइज़ हमें दे रखा है। ठीक है, तो अब अगर हम ध्यान से देखें तो हम 2 पे जाएंगे, 5 पे जाएंगे, 7 पे जाएंगे, 8 पे जाएंगे, 9 पे जाएंगे। लेकिन अगर मान लो हमें नहीं मिला होता तो क्या हम 2 पे, इस वाले 2 पे जाते, क्योंकि 2 के बाद 1, 2, 3। ठीक है, देन 1, 2, 3 एक और 3 का एरे चाहिए रहेगा ना, तो वो तो है नहीं, तो हमें बस 9 तक ही जाने की ज़रूरत है। इसका मतलब है कि हमें सिर्फ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एरे है 10 लेंथ का, तो 10 माइनस के इंटू 2 तक ही जाना है, 4th तक जाना है ना, तो 10 माइनस के इंटू 2 तक ही जाना है, उसके आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो हम जो फॉर लूप लिखेंगे जिसमें हम ट्रावर्सल करेंगे, उसको हम लिखेंगे आई लेस देन इज इक्वल टू n माइनस 2 इंटू के। ठीक है, और आई प्लस प्लस कर दिया। ठीक है, अब हम ट्रावर्सल करेंगे। तो देखना, मैं क्या बोला कि मैं इसके पास जब गया तो मैं इसको चेक करूँगा और इसको चेक करूँगा, 2 सब एरेज को चेक करूँगा कि भाई वो इंक्रीजिंग है कि नहीं है। अगर वो दोनों इंक्रीजिंग हो गए तो मैं तुरंत ट्रू रिटर्न कर दूँगा, और अगर नहीं हुए तो मैं अगली बार चला जाऊँगा इसको चेक करने, मतलब इस वाले 3 को चेक करने। ठीक है, तो और फिर अगर मुझे कहीं पे कुछ नहीं मिला तो लास्ट में मैं रिटर्न फॉल्स कर दूंगा। ठीक है, तो इस फॉर लूप जो हम ट्रावर्सल करेंगे जिसमें सब कुछ चेक करेंगे, उसके बाद अगर कुछ भी नहीं मिला कहीं पे तो हम फॉल्स रिटर्न कर देंगे। ठीक है, अब अंदर देखते हैं ट्रू कब रिटर्न करेंगे। तो मैं क्या कहता हूँ कि मैं 2 बुलियंस बना लेता हूँ, एक C1 करके
कंडीशन 1 और एक C2 करके, ठीक है। C1 में मैं एक अलग से फंक्शन लिख लूँगा इस बारे में कि भाई इस इंक्रीजिंग है कि नहीं वो पर्टिकुलर, क्या पर्टिकुलर। तो यहाँ पे मैं I पे आऊँगा तो I से लेके I+3 तक, तो मैं इसमें नम्स को पास कर देता हूँ और I को पास करता हूँ और I+3 को पास कर देता हूँ, ठीक है। और अगर वो इस इंक्रीजिंग हुआ, अगर इंक्रीजिंग हुआ तो इसमें C1 में रख जाएगा। और इसी तरह इस इंक्रीजिंग करके एक और करता हूँ और उसमें एक और बार फंक्शन को कॉल करता हूँ और उसमें क्या करता हूँ कि I+k तक, ठीक है। यहाँ पे 3 है पर हमें k तक जाना है, तो हम I से I+k तक का सारे एलिमेंट को चेक करेंगे, ठीक है। अब क्या होगा कि हम I+k से लेके और I+2 × k, जो कि जैसे कि अगर मैं I से लेकर I+k तो यहाँ तक चेक हुआ। अब मैं बेसिकली वो यहाँ तक चेक नहीं होगा, जब जैसे मेरा I मान लो 0 है तो 0+3 कितना होता है, 3 होता है। तो हम 2 तक ही चेक करेंगे क्योंकि हम जब फॉर लूप में कंडीशन लगाएंगे तो लेस देन लगाएंगे। देखते हैं, आगे देखते हैं, ठीक है। तो फिर I+k से लेके I+2k तक, तो यहाँ तक होगा चेक, तो हमें पता चल जाएगा कि भाई इंक्रीजिंग है कि नहीं है। अब उस फंक्शन को लिखेंगे हम। तो अगर C1 = ट्रू हुआ एंड C2 भी ट्रू हुआ, इसका मतलब है कि दोनों ही ट्रू हो गया, मतलब दोनों ही इंक्रीजिंग था, तो हम क्या कर देंगे, रिटर्न ट्रू कर देंगे। और अगर नहीं ट्रू हुआ तो अगली बार चेक करने चला जाएगा, और अगर सब कुछ करके भी कुछ नहीं हुआ तो रिटर्न हो जाएगा फॉल्स, ठीक है। अब उस इंक्रीजिंग वाले फंक्शन को लिख लेते हैं। तो वो फंक्शन है अपना बूल इज़ इंक्रीजिंग, और उसमें हम क्या क्या पास कर रहे हैं, एक नम्स को पास कर दिया, एक इंट स्टार्ट को पास कर दिया, कहाँ से चालू करना है, और एक इंट एंड को पास कर दिया, ठीक है। तो यहाँ तक चेक करना है, ठीक है। अब हम चुपचाप एक एरे चलाएंगे, इंट I = एक लूप चलाएंगे, इंट I = स्टार्ट, I <end, I++। इनफैक्ट हम स्टार्ट +1 से चलाते हैं, ठीक है। स्टार्ट +1 से चलाते हैं और हम चेक करेंगे कि जैसे मुझे ये वाला एरे मिला, ठीक है। तो हम चेक करेंगे कि यहाँ से चला रहे हैं 5 से, 5 को चेक करेंगे कि क्या 5 2 से बड़ा है, हाँ है, तो आगे बढ़ते हैं। बट इन केस वो बड़ा नहीं हुआ, जैसे ही वो बड़ा नहीं हुआ तो हम रिटर्न फॉल्स कर देंगे, ठीक है। तो मैं लिख के बताता हूँ कि नम्स ऑफ I, अगर इफ़ नम्स ऑफ I इज़ लेस देन नम्स ऑफ I-1, तो मैं तुरंत रिटर्न फॉल्स कर दूंगा, क्योंकि अगर वो हुआ तो वो तो डिसेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग में तो है ही नहीं। अगर यहाँ पे 5 की जगह 1 होता तो 1 तो लेस देन 2 होता, जो कि हमें नहीं चाहिए, तो रिटर्न फॉल्स हो जाता। और अगर ये पूरे लूप में चल गया और ये वाली कंडीशन सेटिस्फाइड रही तो मैं क्या कर दूंगा, चुपचाप रिटर्न ट्रू कर दूंगा। अब एच केस में अगर देखें कि केवल सिंगल एलिमेंट आया तो चुपचाप रिटर्न ट्रू हो जाएगा, है कि नहीं, सिंपल है। तो ये हमारा हो गया कोड, रन करके देखते हैं। इसमें अच्छा, अगर 4 तो इक्वल हो रहा है तो भी दिक्कत आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे लगा देते हैं कि इक्वल भी नहीं होना चाहिए, अगर इक्वल भी हो तो भी रिटर्न फॉल्स कर देंगे, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि इसे पता चल जाएगा कि भाई नहीं, वह असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है, लगातार एडजेसेंट। रन हो गया, सबमिट करके देख लेते हैं। ठीक है, तो ऐसे सिंपल सा अप्रोच था कि हमें हर एरे पे जाके हम चेक कर लेंगे और सब्सिक्वेंट एरेस पे, और उसके हिसाब से अगर दोनों से आंसर ट्रू आ गए कि इंक्रीजिंग है तो हम रिटर्न कर देंगे ट्रू। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।